मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा मातर सिंह और हम आपकी वर्कशीट नंबर 18 करेंगे। हिंदी की वर्कशीट है और यहाँ पर आप कबीर की कुछ साखियां पढ़ेंगे। बहुत ही बेहतरीन साखियां हैं। जीवन में मजा ही आ जाएगा अगर हम ये चीजें अप्लाई कर ले तो। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने कबीर रचित कुछ साखियां पढ़ी। आइए आज की वर्कशीट के माध्यम से कबीर की कुछ अन्य साखियों पर चर्चा करते हैं। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भोकन दे झक मारी। इस साखी के माध्यम से कबीर कहना चाहते हैं कि व्यक्ति को ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? यानी कि उसको ज्ञान पाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, अर्थात ज्ञान प्राप्त करना चाहिए सहज और सरल साधना रूपी गलीचा। ठीक है, सहज और साधना, ऐसा नहीं कि बहुत भारी। लाइक ऐसा होता है ना, कई लोग होते हैं बहुत मुश्किल मुश्किल फास्ट रख लेते हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल वाले भगवान को खुश करने के लिए कुछ रीति रिवाज करते हैं। तो सहज या सरल साधना रूपी गलीचा बिछाना चाहिए। संसार की तुलना स्वान अर्थात कुत्तों से की गई है कि जो आपके ऊपर भौंकते ही रहेंगे, जिसे अनदेखा करके चलते रहना चाहिए। ठीक है, हमें दुनिया की नहीं सुननी चाहिए। क्या करना चाहिए? एक दिन दुनिया स्वयं ही चुप हो जाएगी, एक दिन दुनिया स्वयं ही झक मारकर अर्थात अपना समय बर्बाद करके चुप हो जाएंगे। अच्छी है ना साखी? बहुत अच्छी है। अभी चलते हैं, नेक्स्ट साखी भी बहुत अच्छी है, नेक्स्ट वाली। पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपक होय के हरि भजे सोई संत सुजान। वो कहते हैं संत कबीर जी कि पक्ष विपक्ष अर्थात सही क्या है गलत क्या है, इन चीजों में लोग पड़े रहते हैं, है ना। इसी चीज के असमंजस के कारण संसार में आपस में लड़ रहा है कि ये चीज सही थी, ऐसा करना था, वैसा करना था, और भूल भुलैया में पड़े हुए हैं। प्रभु को सब भूल ही गए हैं। जो व्यक्ति इन सब चीजों में पड़े बिना निष्पक्ष होकर प्रभु भजन में लगा है, वही सही अर्थों में मनुष्य है। ठीक है, अभी हम थर्ड पे देखेंगे। आ रहा है ना मजा? हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दुहू के निकट न जाए। वो कहते हैं कबीर ने कहा है कि हिंदू राम राम का भजन और मुसलमान खुदा खुदा कहते मर जाते हैं, लेकिन हासिल उन्हें कुछ नहीं होता है। असल में वह व्यक्ति जीवित के समान है जो इन दोनों ही बातों से अर्थात आडंबरों से अपने आप को अलग रखता है और प्रभु का दिल से स्मरण करता है। कोई रीति रिवाज करने की, कोई फास्ट करने की या कोई आडंबर करने की जरूरत नहीं होती है, बस परमात्मा को दिल से याद करने की जरूरत होती है। ठीक है, और जब हम ज्ञान रूपी सीढ़ी चढ़ रहे होते हैं तो हमें लोगों की नहीं सुननी होती। ठीक है बच्चा, तो यहाँ पे अपरिचित शब्द के बारे में जानेंगे। हस्ती का मतलब है हाथी, स्वान का मतलब है कुत्ता, दुलीचा बैठने के लिए छोटा कपड़ा, भूकन भोकना, झक होता है मछली, मछली ऐसे फड़फड़ा के रह जाती है ना। पखापख पक्ष विपक्ष। ठीक है, कारणे कारण, सुजान होशियार और चतुर। तो चलिए, आशा है आप इन साखियों के भावार्थ को समझ लिया होगा। इन साखियों पर आधारित कुछ प्रश्न के उत्तर खोजते हैं और इन प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो पहला है बच्चा, हस्ती चढ़िए ज्ञान को से क्या अभिप्राय है? घोड़े की सवारी करना, ज्ञान प्राप्त करना, हाथी की सवारी करना, हाथ चढ़ाना। जल्दी से आंसर करेंगे फटाफट। ए बी सी डी के रूप में भी आप आंसर दे सकते हैं, ए बी सी डी के रूप में भी आप आंसर दे सकते हैं। फटाफट बताएंगे क्या आएगा इसका आंसर। हस्ती चढ़िए ज्ञान को से क्या अभिप्राय है बच्चा? ठीक है, सभी बच्चे आंसर कर रहे हैं, तो इसका मतलब है ज्ञान प्राप्त करना। ओके, ख इसका आंसर हो जाएगा। अभी चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, रेडी रहिएगा। सहज दुलीचा किसका प्रतीक है? साथ के साथ आप लोग कमेंट करते रहेंगे। किसी जानवर का, किसी जगह का, ईश्वर का, सरलता और सहजता का। तो देखो यहाँ पे सहज दुलीचा दो जो है, यहाँ पे ईश्वर का यानी कि ज्ञान का प्रतीक कहा गया है। ठीक है, ये देखिए इन्होंने कहा है सरल या सरल, सहज या सरल साधना रूपी गलीचा। ठीक है, सरल या
सहज साधना रूपी गलीचा बिछाना चाहिए। तो यहाँ पे देखा जाइए कि यानी कि जो संसार मतलब हमें जो परमात्मा की पूजा करनी चाहिए वो सहज तरीके से करनी चाहिए, ठीक है, सहज और सरल तरीके से करनी चाहिए। तो यहाँ पे सहज और सरलता आ जाएगा, ठीक है। यहाँ झक मारना से क्या अभिप्राय, किसी को पीटना, किसी को भला बुरा कहना, समय बर्बाद करना, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर क्या आ जाएगा, फटाफट कमेंट कीजिए, 1 2 एंड 3। समय बर्बाद करना। यहाँ पखा पखी से क्या अभिप्राय है, दुहू के निकट न जाए से क्या आशय है। और गतिविधि है बच्चा आपकी, झक मारने का अर्थ बताते हुए इन वाक्यों में प्रयोग कीजिए। इस प्रकार कोई 5 अन्य मुहावरे का अर्थ बताते हुए वाक्य का प्रयोग कीजिए। तो चलिए यहाँ पे अभी हम चल रहे हैं, आंसर्स करेंगे। ओके बच्चा, देखो जो साखियां हैं उनका आपको ना मतलब बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि इसमें क्या समझाने की कोशिश की जा रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अपने जीवन में ये साखियां अगर हम अप्लाई करें तो हमारा जीवन काफी सरल हो जाएगा। तो चलिए बच्चा, अब हम क्या करेंगे, अब हम आंसर्स करेंगे। ये आ गए हैं हमारे आंसर्स स्क्रीन पे। ओके फाइन, देखिए दिख रहा है स्क्रीन पे, आप लोगों को आंसर दिख ही रहे होंगे आई थिंक सो। यहाँ पखा पखी से क्या अभिप्राय है, ठीक है। इसका अर्थ है पक्ष विपक्ष, ठीक है। इसका अर्थ है, इसका अर्थ क्या है, देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं, मैं साथ के साथ पढ़ती हूँ ना, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो साथ के साथ पढ़ते तो है नहीं, स्क्रीनशॉट लेके आंसर्स को करते हैं। और फिर कुछ प्रॉब्लम अगर उनको हो जाती है, गलत हो जाता है, तो फिर वो बाद में कमेंट करके कहते हैं मैम गलत हो गया। तो बच्चा जब मैं साथ के साथ थोड़ा करेक्ट कराती हूँ तो देख लिया करो। यहाँ पखा पखी से क्या अभिप्राय है, इसका अर्थ है पक्ष विपक्ष, अर्थात सही क्या है और गलत क्या है, ठीक है। दोहों के निकट न जाए से क्या आशय है, इससे आशय है कि जो दोनों से ही दूर रहे, अर्थात आडंबरों से दूर रहे, ठीक है। कि यहाँ पे की मात्रा ये आएगी कि जो दोनों से ही दूर रहे। अभी जो है हम करेंगे 5 मुहावरे गतिविधि में आपको करने हैं, तो ये हो गई आपकी गतिविधि के मुहावरे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, झक मारना, हमें अपने मन के अनुसार काम करना चाहिए, काम है यहाँ पे ये, ठीक है। काम करना चाहिए, लोगों की नहीं सुननी चाहिए, लोग तो यूं ही झक मार के रह जाते हैं, ठीक है। तूती बोलना, बोल बाला होना, आजकल तो राहुल की तूती बोल रही है। तारे गिनना, चिंता के कारण रात में नींद न आना, अपने पुत्र की चिंता में पिता रात भर तारे गिनते रहते हैं। तिल का ताड़ बनाना, छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, शांति तो तिल का ताड़ बनाने में माहिर है। 3 तेरे करने का मतलब होता है नष्ट करना, तितर बितर कर देना। जरा से झगड़े ने दोनों भाइयों को 3 तेरे कर दिया। तकदीर खुलना या चमकना, भाग्य अनुकूल होना, सरकारी नौकरी लगने से शाम की तो तकदीर खुल गई। ओके बच्चों, एक इम्पोर्टेंट मैसेज, आप लोगों को SOSE स्कूल का जो फॉर्म है वो किस तरीके से भरना है, आप लोगों की मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो थी कि मैम बताया जाए कि स्कूल किस जो स्पेशलाइजेशन स्कूल्स हैं उनका फॉर्म कैसे भरा जाएगा, उसकी मैंने वीडियो बना दी है। 2 बजे आज दोपहर को ओपन हो जाएगी, ठीक है। प्रीमियर लगा हुआ है आपका, लाइव लगा हुआ है, ठीक है। तो उस टाइम पे देख लेना, आपने जो भी क्वेश्चन हो साथ के साथ पूछ लेना। ओके बच्चा, SOSE का फॉर्म प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से भरना है ये मैंने आपको वहां पे बता दिया है, तो वो वीडियो आप देख लेना। ओके बच्चों, वीडियो अच्छी लगी है, मजा आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।